हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पेस्टी स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 की स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदर्न प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म्ड हुआ? तो हमारे 3 रिवर से फॉर्म्ड हुआ है। जैसे फर्स्ट है आपका इंडस रिवर, सेकंड है आपका गंगा एंड थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र। क्या होता है कि ये एक माउंटेन है, तो यहाँ से एक रिवर, जब यहाँ से रिवर आ रहा है तो रिवर्स जब आते हैं ना तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन एरिया होता है, तो जब सेडिमेंट्स लेकर के आते हैं तो ये पूरे सेडिमेंट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो डिपॉजिट होने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, पूरा प्लेन बनाते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, जो कि पूरा एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है, या फिर इसे हम एलुवियल डिपॉजिट भी बोलते हैं। ओके, मीन्स एलुवियल डिपॉजिट प्लेन भी बोलते हैं। ये टोटल आपका 3200 किलोमीटर में एक्सटेंड होता है। इसका जो डेप्थ होता है वो 1000 टू 2000 किलोमीटर तक डेप्थ होता है, एंड विड्थ इसका 150 टू 300 किलोमीटर विड्थ होता है। फिर ये कौन कौन से एरिया में पूरा स्प्रेड है? तो आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, इन सब पूरे एरिया में आपका ये स्प्रेड है। तो जो मैं बात कर रही थी कि आपके जो रिवर्स आते हैं फ्लो होकर के, ये रिवर्स आते हैं अपने सेडिमेंट्स को पूरा डिपॉजिट करते हैं, फिर यही एरिया होता है वो पूरा प्लेन बनता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि भाबर, तेराई, खादर एंड भांगर क्या होता है, तो मान लो कि ये रिवर्स आ रहा है, यहाँ से रिवर्स आ रहा है। ये जो भाबर वाला एरिया है ना, ये भाबर वाला एरिया, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं। ठीक है, तो इन बड़े बड़े पत्थर होने के कारण में जो आपके रिवर्स के स्पीड होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, और रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। इस वाले एरिया में रिवर डिसअपियर हो जाता है, और ये जो पत्थर है ना, इसके नीचे नीचे से अपना पाथ ढूंढ के आपके रिवर्स निकल जाते हैं, ऐसे फ्लो होते हैं। और इसका जो ये इसके बहुत ही ज्यादा नैरो स्ट्रेच होता है, जैसे कि आपका 8 टू 10 किलोमीटर में स्ट्रेच होता है। फिर यहाँ से जब रिवर निकल जाता है तो ये तेराई रीजन में आता है। तेराई रीजन में क्या होता है, जो आपके रिवर डिसअपियर हुए थे आपके भाबर एरिया में, वो आपके तेराई रीजन में क्या होते हैं, रिवर रीमर्ज हो जाते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्वैम्पी होता है, मार्शी एरिया होता है, एंड इसका जो विड्थ होता है ना, ये बहुत ब्रॉड होता है, लाइक 10 टू 20 किलोमीटर इसका विड्थ होता है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेजिटेशन होता है। अगर हम बात करें खादर की, तो खादर कैसे होता है, जैसे कि ये रिवर्स आए या फ्लड प्लेन एरिया जो भी है, जब रिवर्स आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आते हैं। तो सेडिमेंट्स लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके रिवर्स के साइड में डिपॉजिट करते हैं पूरा। तो जो डिपॉजिट करते हैं ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। जो सॉइल्स होते हैं ना, जो न्यू होते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं, जो फर्टाइल सॉइल होता है, इसे हम लोग खादर बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वापस से अगर न्यू सॉइल्स आते हैं, तो न्यू सॉइल्स आएंगे तो जाहिर सी बात है, देखो क्या होगा, ये रिवर ये रिवर है, तो जब वो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, पूरे सेडिमेंट्स यहाँ पे जमे, और इस साइड पे दोनों साइड में पूरे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए हैं। तो ये जो आपके सेडिमेंट्स है, ये आपका खादर वाला सेडिमेंट्स है। अगर वापस से जब आएगा तो ये वाला, ये देखो, ये खादर हो गया। अगर वापस से रिवर्स में आपके और सेडिमेंट्स आएंगे, तो जब सेडिमेंट्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पीछे वाला था वो पीछे हो गया, पीछे साइड शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे पूरे न्यू आपके डिपॉजिट होने लगे पूरे सेडिमेंट। तो पीछे जो डिपॉजिट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर। सिंपल सी बात ये है कि जो जो न्यू होता है वो खादर होता है, और खादर ही क्या होता है, ओल्ड हो जाता है तो वो भांगर हो जाता है। ठीक है, तो जो इंडस रिवर प्लेन है वो आपके हरियाणा में है, पंजाब में है। जो गंगा प्लेन है वो आपका दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड में है। देन आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है वो असम एरिया में है। जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या करता है कि असम से जब आता है तो साउथवर्ड टर्न करता है डुबरी में आपका, और बांग्लादेश में एंटर कर लेता है। हमारे इंडिया में जो इंडस रिवर है ना, वो सिर्फ एक रिवर है जो द्वाब फॉर्म करता है। द्वाब का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स।
जैसे कि आपका सिंध सागर है, सिंध सागर द्वाब हो गया, जेज द्वाब हो गया, बारी द्वाब हो गया, ऐसे करके बहुत सारे द्वाब है जो कि आपके इंडस रिवर से होते हैं। जैसे आपके क्या होता है कि दो रिवर है, दो रिवर के बीच में एक आपका लैंड एरिया है और दो रिवर के बीच में एक लैंड एरिया, उसे हम लोग द्वाब बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका डेक्कन प्लेट्यू, सेकंड आपका सेंट्रल हाईलैंड्स एंड थर्ड आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। तो क्या होता है प्लेट्यूज, क्या होता है पहले ये देखिए हम। जैसे कि मान लो कि माउंटेन्स क्या होते हैं, इनकी एकदम बहुत हाई पिक होती है, ये देखो इनकी जो पिक होती है ना बहुत ही ज्यादा हाई होती है। लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इनके पिक्स बहुत ज्यादा हाई नहीं होते। जैसे माउंटेन है तो इनकी पिक 7,000 मीटर 8,000 मीटर है, लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं ना उनका जो एवरेज हाइट है ना वो 150 मीटर टू 200 मीटर तक रहता है। ये जो फ्लैट रहता है ना, फ्लैट रहता है ऊपर ऊपर साइड में, प्लेट्यू के अपर साइड में फ्लैट होता है और माउंटेन्स में पिक होते हैं। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से टेबल एंड फ्लैट टॉप बोलते हैं। ओके, तो अब हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं। तो जो इंटायर सदर्न पेनिनसुला है, वेस्टर्न घाट इन वेस्ट, सतपुरा, मैकाल रेंज, महादेव हिल्स, ये पूरा क्या है आपका डेक्कन प्लेट्यू है। जो वेस्टर्न घाट है उसे हम लोकल नेम में क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, कहाँ, महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल्स बोलते हैं कर्नाटका में, अनाईमलाई हिल्स बोलते हैं तमिलनाडु में, कार्डमन हिल्स बोलते हैं हम इसे केरला में। जो वेस्टर्न घाट है वो अगर हम कंपेयर करें ईस्टर्न घाट से तो वो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूस है और उसके जो पिक्स है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई हैं। एंड आपके जो घाट्स के जो एवरेज एलिवेशन है ना 1,500 मीटर है। एंड जो अनाईमुड़ी है ना वो आपका 2,695 मीटर है, जो कि हाईएस्ट पिक है पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का। एंड डोरा बेटा आपका 2,637 मीटर है नीलगिरी हिल्स में। फिर आपका जो भी मोस्ट रिवर्स जो ओरिजिन होते हैं वेस्टर्न घाट से होते हैं, हाँ वो ईस्ट साइड फ्लो होते हैं। अगर ईस्टर्न ईस्टर्न घाट की बात करें तो वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, उसमें बहुत सारे लो हिल्स होते हैं, देन हाईली इरोडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि वेस्ट साइड में आपका ईस्टर्न साइड में पूरा स्लोप बना है, तो वेस्ट साइड से आपका रिवर्स ओरिजिन हो रहे हैं, तो ईस्टर्न साइड के लिए स्लोप बनने के कारण पूरे ईस्ट साइड ही फ्लो हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं पूरे एकदम डेल्टा डेल्टा क्रिएट कर रहे हैं। तो डेल्टा क्रिएट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा जो माउंटेन्स होते हैं जो भी होते हैं ना पिक्स, वो पूरा इरोड कर देते हैं। इरोड करने के कारण ही यहाँ पे क्या होता है कि लो हिल्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। तो आपका पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, और वो मतलब कि जो नर्मदा रिवर का नॉर्थ है उसको पूरा कवर किए हैं। फिर जो मालवा प्लेट्यू है उसको कवर किए हैं, मतलब कि मेजर एरिया जो मालवा प्लेट्यू का मेजर एरिया उसको कवर किया है। ये वाइडर इन वेस्ट होता है एंड नैरो इन ईस्ट होता है। एंड ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, सेंट्रल हाईलैंड्स के जो भी है डिसकंटिन्यूअस रेंज है। फिर ये कैसे स्ट्रेच हुए हैं, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट विथ टू अरावली मर्ज विथ सैंडी रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। जो ईस्टवर्ड है ना वो कैसे एक्सटेंशन है, जैसे कि सॉरी जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ना उस वो जो प्लेट्यू जो भी एक्सटेंशन है ना ईस्ट साइड में, उसको लोकल में क्या क्या कैसे हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं उसे, तो उसको बुंदेलखंड बघेलखंड बोलते हैं। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में आपका शिलोंग प्लेट्यू है जो कि आपका मेघालय स्टेट में है, कंसिस्टिंग विथ गारो खासी जयंतिया। ये तीनों हिल्स गारो खासी एंड जयंतिया, ये जो तीनों हिल्स है ये तीनों हिल्स है वहाँ शिलोंग में मेघालय में। तो ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर वाला एरिया, देन मेघालय वाला पूरा एरिया, ये बहुत ही ज्यादा रिच मिनरल्स वाले एरिया होते हैं। यहाँ पे कोल, आयरन, लाइमस्टोन, यूरेनियम, बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रिच होता है। और ये जो मेघालय वाला पूरा ये इधर इस साइड का एरिया होता है नॉर्थ ईस्ट साइड का, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम रेनफॉल मिलते हैं। फिर हम डेजर्ट की बात करें तो आपका जो कहाँ लाइज करता है डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, जो आपके राजस्थान में है, नॉर्थ वेस्ट में आपके अरावली हिल्स के, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। फिर यहाँ पे
इसे हम मरुस्थली एरिया भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लो रेनफॉल एरिया होता है, बिलो 150 mm रेनफॉल होता है यहाँ पे। फिर ये एरिड क्लाइमेट होता है, फिर एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर होते हैं। ये जो आपका डेजर्ट वाला एरिया ना, ये सब कब हुआ था? आपका मेसोजोइक एरिया एरा में हुआ था। फिर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। तो हमारे टू कोस्टल प्लेन्स है। फर्स्ट आपका वेस्टर्न कोस्ट एंड सेकेंड है आपका ईस्टर्न कोस्ट। जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है, वो वेस्टर्न जब क्या हुआ था, टू प्लेट्स आपस में टकराए थे, यूरेशियन प्लेट एंड आपका इंडियन प्लेट। तो जो आपका पीछे साइड का एरिया है ना, वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था एंड आपका ईस्ट साइड में आपका स्लोप बना दिया था। और जो वेस्ट साइड का थोड़ा सा एरिया है ना, वो सबमर्ज हो गया था, वो अंडर वाटर हो गया था वहाँ का कुछ एरिया। इसके वजह से ही आपके जो नेचुरल स्पोर्ट्स जितने भी है ना, ये आपके वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, ईस्ट कोस्ट में नहीं पाए जाते। ठीक है। एंड आपका जो वेस्टर्न मतलब कि वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पे आपका अरेबियन सी है। ईस्ट कोस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। जो आपका वेस्टर्न साइड का एरिया है वो नैरो प्लेन है एंड जो आपका ईस्टर्न साइड का है वो आपका वाइड है। देन आपका ईस्टर्न साइड में आपका कोंकण है, मुंबई मुंबई गोवा के बीच। देन कन्नड़ है, आपका कन्नड़ प्लेन है, कर्नाटका है। मलाबार कोस्ट है, केरला। एंड जो वेस्टर्न कोस्ट होता है ना, ये क्या करता है, एस्चुरिस फॉर्म करता है, ये डेल्टा फॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं ना, ये डेल्टा फॉर्म करते हैं। एंड ये टू सेक्शंस में, एक आपका नदर्न सर्कस में है एंड कोरामंडल कोस्ट में है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। फिर हमारा लास्ट है आइलैंड्स। तो टू मेजर्स आइलैंड है। फर्स्ट आपका बे ऑफ बंगाल में है, जिसमें 572 आइलैंड्स है एंड सेकेंड है आपका अरेबियन सी। उस अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय है। तो जो आपका फर्स्ट हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल में 572 आइलैंड्स है, जो कि आपका 60 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पे है, 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे है। जो इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसे अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं। जो अंडमान है वो नॉर्थ में है एंड निकोबार है वो साउथ में है। जो अंडमान एंड निकोबार है, ये दोनों को 10 डिग्री चैनल से सेपरेट करते हैं। एंड यहाँ पे जो बैरन आइलैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिव आइलैंड है, जो कि हमारे इंडिया में अंडमान में सिचुएटेड है। एंड सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय की, जो कि आपके अरेबियन सी में है, ये 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड पे एंड 71 डिग्री ईस्ट टू 74 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पे, जो कि आपका कहाँ लोकेटेड है, 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट। आपके केरला कोस्ट से 280 टू 480 किलोमीटर में आपका ये लोकेटेड है। जो ये एंटायर आइलैंड है वो कैसे बिल्ड है, आपका पूरा कोरल डिपॉजिट है। आपका ये कोरल डिपॉजिट से बिल्ड हुआ है। अप्रोक्स 36 आइलैंड्स हैं यहाँ पे अरेबियन सी पे, जो कि आपका 11 आइलैंड्स है ना, वो इनहेबिटेड है। जो मिनिकॉय जो आइलैंड्स है ना, वो आपका लार्ज आइलैंड है, लार्ज आइलैंड एरिया है, जो कि आपका 453 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये हमारा जो चैप्टर 2 है यहाँ पे पूरा कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।